नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब पाइसेस साइन। अगर आप खुद को पाइसेस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 से 31 मार्च, 21 टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स पाइसिस के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। ट्वेंटी 31 मार्च पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स एट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 6 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords। 21 टू 31 मार्च पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी? 21 टू 31 मार्च पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। नाइन ऑफ wands, द वर्ल्ड। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6, 8, 2, 2, 9 और 21। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ पाइसिस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने खुद को थोड़ा हाइड करके रखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रिलेशनशिप में अभी नहीं है। आप खुद को थोड़ा बचा रहे हैं, छुपा रहे हैं। आप अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आप पास्ट में हर्ट हुए हैं। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, परिस्थितियों ने आपको हर्ट किया, तो आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है पाइसिस। और इन खराब एक्सपीरियंस की वजह से आप खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि आप रिलेशनशिप में अभी भी बने हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। जो चीज़ें हो रही है उसको आप अच्छे से देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, पर एक्टिव नहीं है। आप इंटेंशनली एक्टिव नहीं है, जानबूझ करके आप खुद को छुपा रहे हैं। हालांकि दिल से आप चाहते हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए, भले ऊपरी तौर पर इस चीज़ को आप नकार रहे हो, मना कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, ऐसा आप बोल भी रहे हो, पर दिल से, दिल के कोने से कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, खुशियाँ आ जाए, अबंडेंस आ जाए। जिस चीज़ की कमी आप महसूस करें वो पूरी हो जाए, भले ही आपके पार्टनर हो, उनका प्यार हो, उनका साथ हो। इस तरह की आपकी डीप फीलिंग चल रही है। आप खुद को कंप्लीट महसूस कराना चाहते हैं, आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं,
फोकस्ड रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप को लेकर के फालतू की चिंता आप नहीं करना चाहते हैं, आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं, आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी है। और जब तक ये चीज़ें आपको 100% इन चीज़ों पर यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तब तक आप खुलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप खुद को हाइड रखेंगे और अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूरियां आप बना करके चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करने लग गए हैं। आप लोग के बीच में जब से दूरियां हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फाइट्स आर्गूमेंट भी अगर चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर समय के साथ साथ वो आपसे और ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करने लग गए हैं। मतलब जैसे उनका जीना आपके बिना असंभव सा होने लग गया, उनको मुश्किल सा लगने लग गया। इसकी वजह से आपके पार्टनर, चाहे जैसा भी आपका बिहेवियर उनके प्रति अभी चल रहा हो, भले ही आप ये दिखा रहे हो कि आप उनको मौका नहीं देना चाहते हो, भले ही आप ये दिखा रहे हो कि आप उनसे नाराज़ हो, आप रिलेशनशिप से दूरियां बना करके चल रहे हो, आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर आपका साथ चाह रहे हैं और इसके लिए उनने पेशेंस रखा हुआ है। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके भी अच्छे अनुभव नहीं है इस रिलेशनशिप में। भली गलतियाँ उनके साइड से हो सकती है, पर वो भी कहीं ना कहीं परेशान तो हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिल से हर्ट हैं। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं और आपसे अटैच्ड हैं और इस रिश्ते में पूरी तरह से बने हुए हैं, इस भरोसे के साथ में, इस उम्मीद के साथ में कि आगे सिचुएशन अच्छी होगी। मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। आपको मनाने के लिए हो सकता है, रिझाने के लिए हो सकता है, आपको अपने फेवर में लाने के लिए हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए हो सकता है। काम करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं और वो बोल के नहीं, वो हवाबाजी करके नहीं, वो अपने एक्शन के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से अपने इंटेंशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हें या चाहती हूँ तुम्हें, मेरे इरादे पक्के हैं, इस रिलेशनशिप में मैं बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ और तुम्हारा साथ में पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो इस तरह के इंटेंशन के साथ में आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। भले ही छोटे स्टेप्स ले रहे हो, आपको विजिबल ना हो रहे हो, पर समय के साथ साथ ये चीज़ें विजिबल होंगी। आपको उनके एक्शन को आगे चल करके कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह की सोच के साथ में आपके पार्टनर जो है वो काम कर रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो कुछ ट्रांजिशन फेज से आपके पार्टनर गुजर रहे थे। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, उनकी जॉब की लोकेशन चेंज हो गई थी, बिजनेस को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था या फैमिली के साथ कहीं वो शिफ्ट हो रहे थे। तो उथल पुथल कुछ थी आपके पार्टनर की लाइफ में, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनको आपके पार्टनर टैकल कर रहे थे। किसी किसी के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी भी उनके लाइफ में हो सकती है। एकदम वेरी फ्यू के साथ में रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। जिसके साथ में अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है। तो आपके पार्टनर बेसिकली उस इशू को टैकल करने में लगे हुए थे जो इस थर्ड पार्टी या यूं कह सकते हैं कि उनकी फैमिली के साथ उनका चल रहा था। पर इस दौरान आपके पार्टनर की हीलिंग भी हुई है। आपके पार्टनर ट्रांजिशन से गुजरे हैं पर पॉजिटिव भी हुए हैं, आपके पार्टनर होपफुल हुए हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ पाइसेस, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए काफ़ी पैशन रख रहे हैं, पैशनेट बहुत है आपके पार्टनर आपके लिए। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ प्लान्स भी हैं उनके पास, पर चूंकि आप उनको अभी भाव नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या दूरियां आप बना करके चल रहे हो, इसके कारण से ये प्लानिंग आपके पार्टनर अपने दिल में ही छुपा करके रख रहे हैं। अपने इस पैशन को भी आपके पार्टनर इंटेंशनली अभी छुपा करके रख रहे हैं। हालांकि वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड भी हैं वो आपसे। आपका साथ पाने के लिए वो जैसे कुछ भी कर लेना चाहते हैं, कोई भी असंभव कार्य भी है उसको भी वो कर लेना चाहते हैं ताकि आपका साथ उनको मिल जाए। इस तरह की उनकी फीलिंग्स चल रही है। आप में से कुछ पाइसेस के पार्टनर अपना पैशन कभी कभी दिखाते भी होंगे। सडनली उनके साइड से कोई पैशन, कुछ ऐसा जेस्चर या एक्शन आता होगा जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्य में आ जाते होंगे। आगे के आगे कुछ अचानक से वो आपके लिए कर देते होंगे। ऐसी स्थिति हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, किसी किसी के लिए हो सकता है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करूं, तो आपके पार्टनर
बेसिकली आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, फिर से वैसा ही इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं जो पहले था आप लोग के बीच में। वही प्यार भरी बातें, वही प्यार भरे पल, वही प्यार भरा समय वो डेफिनेटली आपके साथ चाह रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, जो भी मुद्दे हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो। वो ट्रस्ट वर्दी हैं अभी, भले ही पास्ट में ऐसा ना रहा हो, उनके एक्शन कुछ ऐसे रहे हो, गलतियां उन्होंने की हो, पर आपके पार्टनर अब जैसे सुधर चुके हैं और एक अच्छी रिन्यूड फीलिंग के साथ वो आपके पास आना चाह रहे हैं, ऐसी उनकी सोच चल रही है। आप लोग की जर्नी है, कुछ ना कुछ जर्नी है, सोलमेट जर्नी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि किसी किसी के लिए और दूसरी जर्नी हो सकती है, कार्मिक भी हो सकती है, ट्विन फ्लेम भी हो सकती है। तो ये जो उतार चढ़ाव आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहे हैं, इस जर्नी की वजह से चल रहा है, और जब तक ये समय चलेगा तब तक थोड़ा उठापटक, थोड़ा उतार चढ़ाव आप लोग के रिलेशनशिप में रह सकता है। इसके कारण से थोड़ी बाधाएं, रुकावटें चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप लोग का कनेक्शन बेहद स्ट्रांग है, चाह करके भी आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं, चाह करके भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्लियरली देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन बॉन्ड है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करूं पाइसेस, तो आपके पार्टनर के साइड से कुछ सडनली एक्शन आने वाला है। सडनली, अचानक से कुछ एक्शन वो लेंगे। अगर आप लोग बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो इसको एकदम ब्रेक करने की अचानक से उनके साइड से कुछ कोशिश होगी। अचानक से वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, फ़ोन करेंगे, कई सारे फ़ोन करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। सडनली आपके पास आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, शॉक्ड हो जाएंगे आप उनके एक्शन से। कुछ स्पाइसेस के पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, अचानक से उनका कुछ एग्रेशन आ सकता है, झगड़े के मूड में वो आ सकते हैं। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए वो है 6। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कप्स के कार्ड काफ़ी सारे आए हुए हैं यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर इमोशनल तो रहेंगे आपके लिए, इवन वो अभी भी आपके लिए इमोशनल ही हैं। अभी की सिचुएशन में भी वो आपके लिए भावुक हैं, इमोशनल है। आने वाले दिनों में क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहेंगे, रीयूनियन चाहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, पुरानी सिचुएशन को फिर से लाना चाहेंगे। आपको बेहद मिस कर रहे हैं, आपका साथ उन्हें बेहद याद आ रहा है। आप लोग का लंबे समय का रिलेशनशिप हो सकता है, या बचपन का हो सकता है, चाइल्डहुड का हो सकता है, स्कूल टाइम का हो सकता है। तो आपके पार्टनर इन चीज़ों को भुला बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। वो तमाम मोमेंट्स, वो पल आपके पार्टनर फिर से चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनल आपके पार्टनर आने वाले दिनों में डेफिनेटली रहेंगे, और इमोशनल होकर के अचानक से वो कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आया हुआ। तो उनके एक्शन अचानक से आएंगे, पर जो भी आएंगे इमोशन के कारण आएंगे। इमोशंस अचानक से उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन है नई शुरुआत, छोटी ही सही पर नई शुरुआत वो चाह रहे हैं। आप उनको मौका दो, वो आपसे मौका चाहते हैं, अपने साइड से वो काम करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को मौका देंगे। पर आप भी दो, जो प्रॉब्लम है, जो इशू आप खुल करके उन्हें कहो। इसके लिए वो आपसे क्लियर कट बात भी करना चाहेंगे। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई। तो अच्छी ही एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करने वाले हैं पाइसेस। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।